नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टैंड पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कश्मीर घाटी में नागरिकों की हत्याओं में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस्तीफे की मांग से खुद को दूर करते हुए कहा है कि उनका इस मांग पर कोई स्टैंड नहीं है, उनके सहयोगी द्वारा किया गया है। मुफ्ती ने जो बयान दिया कि एलजी साहब रिजाइन दे, तो आप सर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? सर हमारा स्टैंड कोई रिजिग्नेशन पे नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गत वीरवार को स्कूल में प्रिंसिपल और एक अध्यापक की हत्या किए जाने के विरोध में उप जिला घगवाल के शिक्षकों ने दुख व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मास्टर कीमती लाल शर्मा, मास्टर अनिल शर्मा, मास्टर रूप सिंह मौजूद रहे। देखिए, हम सबने जो आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है वो हमारे दो टीचर्स मैडम सुपिंदर कौर और दीपक चंद मेहरा जी, जिनको एक बर्मम तरीके से सेलेक्टिव किलिंग करके लाइन में खड़ा करके उनके आइडेंटिटी कार्ड देखकर फिर उनकी हत्या की गई। तो आज हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हमने कैंडल मार्च निकाला है। और देखिए, ये जो टीचर्स थे, हम लोगों को नेशनल विनर्स का खिताब हासिल है। हमारे ये जो टीचर्स थे यहाँ से इतनी दूर जाके वहाँ पर उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, और इन लोगों ने उनको वहाँ पर लाइन में इकट्ठा करके उनकी डेथ उनको किलिंग की है। और इसके हम बदसरला करते हैं, और हम गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ऑफिशियली जो शहीद का दर्जा होता है उनको वो मिलना चाहिए। कश्मीर में जो निर्मम हत्या की गई मैडम सुपिंदर कौर की और श्री दीपक चंद जी की, राष्ट्रभक्त लोगों की, और एक अध्यापक जो कि स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे, उनकी निर्मम हत्या की गई। उनको चुन के साइड पे किया गया, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। तो ये बड़े ही बदसरना करनी चाहिए। जितने शब्दों में पूरे शब्दों में हम कर सकते हैं उतने शब्दों में हमें करनी चाहिए। बड़ी शर्मनाक घटना है। कभी कश्मीर में आतंकवाद चाहे पिछले 40 सालों से होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अध्यापक को निशाना बनाया गया हो, और ये बड़ी शर्मनाक घटना है। और हमारा ये कैंडल मार्च हमारे सभी अध्यापकों ने ये निकाला है उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए। जम्मू कश्मीर की ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने आज एक पार्टी के साथ इंद्रनगर में ML बिंदु के आवास और प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के घर का दौरा किया और परिवार सहित पूरे समुदाय के साथ सहानुभूति व्यक्त की है। मामले में स्पष्ट एवं निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है। कम्युनिटीज में भी ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस वक्त जब कश्मीर की बात हम करते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले का कोई हल ढूंढ निकाला जाए। इफ़हाम तफ़हीम से टेबल पे बिठाए, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। कश्मीरी पंडित भी स्टेक होल्डर हैं, सरदार भी स्टेक होल्डर, इनके साथ भी बात की जाए। और जब तीनों चारों फरीकों से बात होगी तो मेरे ख्याल में मसले का हल। ठाकुर द्वारा नौशहरा से निकाली विशाल कलश यात्रा, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोष दास मोनी जी महाराज रथ पर सवार थे। पूरी नौशहरा टाउन से कलश यात्रा निकाली गई है, जिसके बाद मनावर तभी नौशहरा से जल भर कर यात्रा बाबसा ठाकुर द्वारा में संपन्न हुई। हिंदुओं के भगवान श्री राम जी का आज ठाकुर द्वारा नौशहरा में, मैं नौशहरा तो नहीं बोलूँगा, आज के बाद नौशहरा जो है वो एक धर्म नगरी बन गई है। आज के बाद हम इसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाएगा नौशहरा। इसकी ठाकुर द्वारा में जो भगवान राम जी का दरबार है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। आज 10 तारीख को कलश यात्रा थी जो ठाकुर द्वारा से निकल के राजल की तरफ होती हुई झूला पुल क्रॉस करके बाज़ार से होती हुई वापस ठाकुर द्वारा में पहुंची है। ये एक बहुत बड़ा नौशहरा के लिए एक उत्सव था। हम इसको दिवाली से भी ज़्यादा उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं सभी लोगों से, प्रभु प्रेमियों से ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो 10 दिन की नौशहरा में
गंगा अमृत वर्षा हो रही है। सभी लोग नौशहरा में ठाकर द्वारा में आएँ और अपना जीवन जो है वो सफल बनाएं। भगवान राम से यही प्रार्थना है कि ये जो शुभ कार्य होने जा रहा है ये बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, हमारी यही प्रार्थना है। रजौरी के नाम से एकल अभियान है, उसकी अपनी रचना के अनुसार अपना अखनूर से लेकर पुंछ तक एक बाग है। उस बाग के अध्यक्ष श्री जगदीश चंद्र सानी जी जो हैं यहाँ हैं, और जगदीश चंद्र सानी जी के साथ सारे कार्यकर्ता की एक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे एक मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हो रहा है कि इसमें एकल का क्या योगदान रहेगा। उसमें यहाँ देश के लिए, धर्म के लिए कोई भी काम हो उसके लिए एकल अभियान हमेशा कार्यरत है। इसीलिए ये हमारे जितने भी सेवावृत्ति कार्यकर्ता हैं ये एकल के प्रति समर्पित हैं, पूरे जीवन प्रति कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पूरा जीवन दिया हुआ है। और एकल अभियान जो है इस धर्म के कार्य में पूरा सहयोग वॉलंटियर की तरह कर रहा है। और जहाँ जहाँ व्यवस्था की आवश्यकता होगी वहाँ व्यवस्था भी करेंगे। और जहाँ अपने जैसे आज कलश यात्रा है, यात्रा में भी भाग लिया और सभी कार्यकर्ता और कुछ गांव की आचार्य बहनें जो आई हुई हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में दिव्यांगजनों के लिए 3 दिवसीय शिविर लगाया गया है। भारतीय सेना ने जयपुर स्थित गैर सरकारी संगठन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से 21 तक विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 दिवसीय कृत्रिम अंग फिटमेंट और सहायता शिविर का आयोजन किया है। शिविर का संचालन थंडरबोल्ट ब्रिगेड द्वारा किया गया था, जिसमें कि विकलांगों का आकलन किया गया है और कृत्रिम अंगों को फिट किया गया है। जो आर्मी ने इधर जो कैंप लगाया है 2 महीने पहले उन्होंने लिस्ट मांगी है कि किसको क्या प्रॉब्लम है। इसमें जो है प्रॉब्लम वाले आ गए, एक जिसको सुनाई नहीं दे रहा था और जिसको हाथ नहीं है और जिसको टांगे नहीं है और जिसको जो है थोड़ा जो है एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा है, उसके लिए जो उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है उनको लगा के इधर देता है। जैसा कान का है, कान का जो है डॉक्टर साहब आया हुआ है वो उनको मशीन लगाकर उनको उसी हिसाब से मशीन दे रही है। और जैसा किसी को हाथ नहीं है वो हाथ में फिट करके इधर जो है वो डॉक्टर साहब लगा कर दे रहा है, हाथ जैसे उसको फिट आ जाएगा। वैसे जो है इसमें पैरों में भी है, किसी को जो है पैरों में जो है कोई ईड़ी से चला नहीं जा रहा था उसको ईडी लगाकर इधर जो है उन्होंने फिट करके वो इंशाल्लाह वो ठीक चल रहे हैं। वो थैंक्स टू द इंडियन आर्मी, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो डिसेबल पर्सन जिनको जिस्मानी तौर मजदूर कहा जाता है वो लोग जो हैं उन लोगों की रहनुमाई करते हैं। मैं इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि डिसेबल पर्सन जो लोग हैं जिनको जिस्मानी तौर मजदूर कहा जाता है उन लोगों को कोई नहीं पूछता है। अगर इंडियन आर्मी वालों को अल्लाह ताला ने कुर्सी दी है लेकिन वो पूछते हैं इन लोगों को कितना बड़ा ये काम है। एक डिसेबल पर्सन जो है जिस्मानी तौर मजदूर जो घर में पड़ा है उसको इंडियन आर्मी घर से ला रही है। ये करना चाहिए यहाँ के हमारे ब्यूरोक्रेटों को, जो जिन लोगों को हमने वोट देकर असेंबली के अंदर भेजा, एमएलए बनाया।